नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत और राजस्थान की राजनीति पर जब जब चर्चाएं होती हैं और जब चर्चाएं हम लोग करते हैं तो कई चीजें निकल कर आती हैं, कई मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं, कई मुद्दे निकल कर आते हैं। अब एक तरफ राजस्थान में मौसम का मिजाज बिल्कुल ठंडा, लेकिन क्या सियासत के मिजाज कैसे हैं? सियासत में गर्मी है या वाकई ठंडक है? और खास तौर पर जब जब राजनीति की बात होती है तो सत्ताधारी सरकार जिसकी होती है, जिस भी पार्टी की होती है, मूल रूप से सवाल भी वहीं पर पूछे जाते हैं। राजस्थान का सियासी मिजाज कैसा है और खासकर कांग्रेस में कांग्रेस की तबीयत कैसी है? कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है? किस बात का इंतजार है? किस तरह से बयान आते हैं या किस तरीके से जुबानी जंग लड़ी जाती है? और आने वाला साल, आने वाला क्या कहें कि साल जो शुरू हो चुका है और इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी अब तक, कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस बात को रिपीट कर चुके हैं, कह चुके हैं कि इस बार सरकार बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की ही रिपीट होगी और ये एक इतिहास हम लोग बनाएंगे। आखिर क्या है कांग्रेस की कहानी और राजनीति की राजस्थान में कहानी? इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरसी चौधरी साहब, जुड़े हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर प्रवक्ता हैं और पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी पकड़ और नज़र भी रखते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत के लिए आपका। और सबसे पहले किस तरह का माहौल चल रहा है इस समय अगर राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो? प्रदीप जी, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल जनता की अदालत में जाता है, जनता के बीच में जाता है, सर्वप्रथम वो जनता के बीच में किन बातों को लेके जाएगा। हम सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति हैं और आपने सही कहा कि सत्तारूढ़ दल से ही तर्क पर्सन किए जाते हैं, क्योंकि जवाबदेही जनता उसी को देती है और उसका काम चौथा स्तंभ और आप जैसे लोग करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद में जो 4 साल अभी पूर्ण हुए, इन 4 साल में तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कांग्रेस का कार्यकर्ता ले जाके आमजन के बीच में चर्चा कर सकता है। हमारी जो योजनाएं हैं ना सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष की हैं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए, इंक्लूसिव सभी लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, ओपीएस योजना हो, महिलाओं के लिए उड़ान योजना हो, किसान मित्र योजना हो, हमारी ऐसी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हों, हर वर्ग के लिए, युवा, महिला, बुजुर्ग, सब कर्मचारी, सबके लिए इंक्लूसिव पॉलिसीज़ लेके आए। और उसी का नतीजा ये है कि गत 4 साल के अंदर 9 उपचुनाव हुए, उनमें से 7 चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमें पुण्य जिता के आशीर्वाद दे के भेजा। विपक्षी दल के तौर पे एक सशक्त विपक्षी दल दिया, 73 विधायकों के साथ में बीजेपी विपक्षी दल के तौर पे आई। लेकिन इन उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे चली जाती है, नंबर 4 पे चली जाती है। और जो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की जो सशक्त भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक पहलू से नहीं हो सकता, विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों से मिलकर ही डेमोक्रेसी की कल्पना की जाती है, वो कहीं ना कहीं निर्वहन करने में असफल रहे। इसलिए जो हमारे पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें वो सहज भाव से अपने पुत्र की तरह, अपने बच्चे की तरह, भाई की तरह, गार्जियन की तरह जो आशीर्वाद देते हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता पुनः 2023 के अंदर जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देके वापस सत्तासीन करेगी। चौधरी साहब, क्या लगता नहीं है कि जो आप तमाम योजनाओं का सरकार अभी तक जिक्र करती आ रही है, आपने भी जिक्र किया चिरंजीवी, उड़ान योजना, ओपीएस या तमाम जो दूसरी तरह की योजनाएं हैं, और अब ऐलान किया गया कि 1 अप्रैल से आप लोग जो गरीब लोग हैं उनको 500 रुपये में आप सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। पूरी तरह से क्या योजनाएं, वाकई योजनाएं आपने इम्प्लीमेंट कर दी, पब्लिक के बीच पहुंचा दी? पब्लिक के बीच, पब्लिक उसका, हम ऐसा नहीं कहते कि पब्लिक उसका फ़ायदा नहीं ले रही, लेकिन जो एक टारगेट होता है कि हाँ, इतने लोगों तक हम इस योजना को अगर पहुंचा पाए तो कामयाब होंगे। मसलन अगर चिरंजीवी की भी हम बात करें, आपने जिक्र किया, चिरंजीवी योजना में आज भी हालात ये है कि कई प्राइवेट अस्पताल जो है वो सरकार के नियमों को मानते ही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे ये बात स्वीकार करने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कोई भी संस्थान, कोई भी सिस्टम, उसमें परिष्कृत होने की सदैव गुंजाइश रहती है। और वो गुंजाइश तब होती है जब आप जनता की आवाज़ सुनते हैं, लोगों के सुझाव सुनते हैं। मैं ये सोचता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार, जब बजट से पूर्व, आम वर्ग के साथ में, हर वर्ग के साथ में संवाद करते हैं
ओपन एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रखा है जिस पे आप सुझाव देते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता जो आम जनता के बीच में रहता है, वो बजट से पूर्व अधिवेशन आहूत किया पार्टी की कांग्रेस पार्टी ने और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके अंदर खुल के वो उन्होंने सुझाव दिए, जो योजनाएं और बेहतर कैसे हो सकती है इनके लिए सुझाव दिए, इन योजनाओं में क्या उन्हें दिक्कत आती है, ये तमाम सुझाव दिए। और सुझाव जब आप आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। आपने जिन बातों का जिक्र किया, निश्चित रूप से जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर ये योजना थोपी नहीं गई है। वो जिस योजना को जिस स्वरूप में हमने दिया है उसमें अगर स्वीकार करते हैं तो वो स्वीकार किया भी है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है, तमाम चीज़ें की जाती है। लेकिन व्यक्ति के लिए, प्रदेश के लिए जो राजस्थान है वो विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे अतिवृष्टि है, कहीं पे अनावृष्टि है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। लेकिन पूरा प्रदेश एक स्वर में इस बात को स्वीकार करता है कि उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। वो अपनी माँ के हाथों में जैसे एक सुरक्षित बच्चा रहता है, वैसे प्रदेश का नागरिक कांग्रेस की इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। हमने देखा कि लोगों की जमीनें बिक जाती थी, जमीन गिरवी रख देते थे, किस प्रकार से बेहताशा परिवार लड़खड़ा जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जहां पे आम आदमी को इस योजना के तहत सुरक्षित किया गया है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी अस्पताल हो। आपने जो चीजें जिक्र की, हम लगातार तमाम मीडिया पे नजरें रखते हैं, तमाम हमारे लोगों पे नजर रखते हैं और किस प्रकार से बेहतर योजनाएं की जा सकती है उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। यूथ इस समय थोड़ा सा परेशान है कि जो यूथ और बेरोजगार लोग हैं कि पेपर लीक मसले राजस्थान में काफ़ी हो रहे हैं, और वाकई ये किसी के लिए भी, सरकार किसी की भी हो, शायद दुख वाली बात है ये। प्रदीप जी, निश्चित रूप से इस राजस्थान की नहीं, देश की युवा आबादी है और युवा आबादी ही देश का भविष्य होता है और राज्य का भविष्य होता है। और जो आज भी खबरें आई उसके अंदर किस प्रकार से जो लोगों का जो रोजगार के लिए योग्यता बढ़ रही है, किस प्रकार से महिलाओं की योग्यता बढ़ती है और प्रतिभावान होनहार छात्र जो गुदड़ी का लाल है वो अपनी मेहनत की वजह से राज्य की सेवा में आना चाहता है, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाना चाहता है, और जब पेपर लीक होता है तो उसे बेहद दुख होता है, उसके ऊपर पहाड़ का टूट पड़ता है जी। लेकिन पूरे देश के सिनेरियो में देखेंगे ये घटनाएं सब जगह हो रही हैं। मैं किसी दूसरे जो भाजपा शासित राज्यों का जिक्र करके मैं मेरा समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा, मैं मेरी जवाबदेही को बताना चाहूँगा। कांग्रेस सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध इसलिए है कि जब कोविड का दौर रहा, 2 साल हमारे उसमें चले गए, उसके बाद में जब पेपर लीक हुआ उस समय 1992 का एंटी चीटिंग बिल एक्ट काम करता था। उसके तहत सजा के सख्त प्रावधान नहीं थे। व्यक्ति को हम पुलिस गिरफ्तार करती और दूसरे दिन जमानत करके आ जाता और तीसरे पेपर में वो पुणे चला जाता। राजस्थान सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में 2022 में एंटी चीटिंग बिल एक्ट लेके आया जो 5 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। इस बिल के तहत हमने 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अधिशासित किया, 1 साल से लेकर 10 साल तक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया। इसमें चीटिंग करने वाला व्यक्ति हो, कोई संस्थान हो, कोई समूह हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, सब लोगों को इसके अंदर सजा का भागीदार किया। हमने सदन के अंदर खुली बहस की। हम जब इस बिल को लेके आ रहे थे उस समय जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो सदन से बेल आउट कर गई। उन्होंने कहा कि इतने सख्त बिल की जरूरत कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विरोधी लोगों से, आपके सुझाव होते तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन लगता, लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा थी कि ये बिल इस प्रकार से हो ताकि कोई ये साहस ना करे कि हम पेपर को लीक कर दें। ये पेपर बना, पेपर बनने के बाद में भी 2 परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हुआ, और जो लीक हुआ उसको पब्लिक के सामने कोई दूसरी एजेंसी नहीं लेके आई, राजस्थान सरकार की पुलिस लेके आई, एसओजी लेके आई। एसओजी के अंदर हमने एंटी चीटिंग सेल का गठन किया। वो इस तरह की निगरानी रखती है कि क्या कहीं भी इस तरह की घटना तो नहीं हो रही, और जब वो निगरानी रख रही है तो आप इस बात के लिए साधुवाद करना चाहिए कि हमने प्रदेश के होनहार प्रतिभावान छात्रों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। हमने अनैतिक साधनों से सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को रोका, और हम उन सबको एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी इसकी तहकीकात करता है। इससे पहले वनरक्षक भर्ती के अंदर जो पेपर लीक हुआ था, राजसमंद की पुलिस ने उजागर किया, 40 लोग जेल की सलाखों के पीछे आज भी, और एक सरकारी कर्मचारी था उसको बर्खास्त कर दिया गया है। इसी प्रकार ये तमाम कर दिए जाएंगे। हम इसकी सुनवाई कोर्ट के अंदर शीघ्र हो, ये सुझाव आ रहे हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए, जल्दी अदालत फैसला करे, जब उनको सजा मिले, जब उनके अनैतिक कमाई से साधनों से बने हुए जो महल हैं तोड़े जाएं, तो निश्चित रूप से जनता में भरोसा बढ़ेगा। कांग्रेस सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है, और इन सब के लिए हमने क्या लेके आए, अनुप्रति कोचिंग संस्थान लेके आए। 1675 करोड़ रुपए का हमने बेरोजगारी भत्ते का अनुदान के तौर पे दिया। जब भर्ती परीक्षा होती है तो छात्र को घर से लेके अपने परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की।
हम बस स्टैंड हो चाहे रोडवेज हो, वहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम होनहार युवाओं के, प्रतिभावान छात्रों के, उनके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके से प्रहार नहीं होने देंगे। हम उनकी रक्षा करेंगे, ये हमारी क्या प्रतिबद्धता है। कुछ अभी कोई और प्लानिंग है? ठीक है, कानून बन गया, लेकिन हालांकि कानून के तहत अभी तक तो किसी को कोई सजा हुई नहीं, लेकिन अब कम से कम, क्योंकि जैसे कल भी इस तरह की चर्चाएं थी कि कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया, आने वाले टाइम में आप और भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, वहां कम से कम अब वो चीजें ना हो, क्योंकि अभी तक ना तो रीट वाले मसले का खुलासा हुआ कि भाई पेपर लीक करने वाला कौन था, ना ही जो सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का मसला था, इसमें अभी तक ये चीज़ें क्लियर हुई। सवाल जाहिर सी बात है कि यूथ आज ये सवाल करता है और अपनी ही सरकार से करेगा, इसमें जवाबदेही भी सरकार की बनती है। बहरहाल आगे कुछ भी ना हो, किसी यूथ के साथ कोई इस तरह की समस्याएं उसे ना देखनी पड़े, इसके लिए भी कोई तैयारियां अपनी? देखिए, आपका प्रश्न बेहद गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब भावना के आधार पर नहीं दिया जा सकता, संजीदगी से, जवाबदेही के साथ में दिया जा सकता है। व्यक्ति की मंशा क्या होती है, सरकार की मंशा क्या होती है, सुशासन की कल्पना क्या होती है, उसको देख के चीजें आगे बढ़ती है। हम सब ने देखा, एक निर्भया घटनाकांड हुआ था दिल्ली के अंदर जी। उसके बाद में एक पॉक्सो एक्ट बना और उस पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो कोर्ट बने और फिर ऐसी दरिंदगी करने वाले लोगों को आज 26 दिन में, 11 दिन में सजा होती है। ये हम सब ने देख रहे हैं जी। उसी हिसाब से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इन माफियाओं पे, इन गैंग्स पे अंकुश लगाने के लिए, इन्हें धराशायी करने के लिए ये बिल लेके आए। बिल के बाद में पेपर लीक हुआ। जब ये पेपर लीक हुआ तो निश्चित रूप से एक दिन में सजा तो नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र के अंदर सबको अपने सुनने का अधिकार है, न्याय की प्रक्रिया में जाने का अधिकार है। सख्त कानून लेके आए, सुनवाई जल्द हो, ये सुझाव इस पेपर लीक होने के बाद में आए। बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत बनाई जाए जिसके अंदर इस मामले की सुनवाई और त्वरित सुनवाई होगी तो नतीजे पे पहुंचेंगे और एक नज़ीर पेश होगी। तो निश्चित रूप से उसकी तरफ कदम आगे सरकार बढ़ाने की तरफ सोच रही है और जा सकती है। और कांग्रेस पार्टी सरकार से बार बार गुजारिश करेगी और कहेगी कि क्यों नहीं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आए ताकि इनको जल्दी से जल्दी सजा देके लोगों में भय व्याप्त किया जा सके, ताकि इस तरह की कोई घटना ना करें और होनहार युवाओं के अंदर भरोसा पैदा किया जा सके। ठीक है। और अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अब किस तरह की तैयारियां और क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक के बीच आप लोग लेकर जाएंगे? देखिए, 26 तारीख से पूरे प्रदेश के अंदर हाथ जोड़ो अभियान हमने चला रखा है, चलाने शुरू करने जा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा से निकल के गए थे, तब मालाखेड़ा में जब रैली हुई, तब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहा और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तमाम पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि मैंने सबको देखा है कि 25 किलोमीटर चल सकते हैं, क्यों नहीं सरकार का व्यक्ति अपनी जंजीरों को तोड़ के आम जनता की सड़कों पे, उनकी गलियों में 15 किलोमीटर महीने में एक दिन यात्रा करे। वो दिन भी हमने तय कर दिया कि 28 हर माह की सभी जो संगठन के लोग हैं, चाहे नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, सब 15 किलोमीटर की यात्रा अपने अपने क्षेत्र के अंदर करेंगे। जब जनता की अदालत में जाते हैं तो जनता बेबाक होकर, खुले में होकर और अपनी बातें कहती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर उनकी अदालत में हर पल पे जाना होता है और वही तय करते हैं कि आगे की क्या चीज़ें होती है। जो हमें काम दिया, हमने जो जनता के बीच में मैनिफेस्टो लेके गए थे, जब तात्कालिक हमारे जो अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, और सचिन पायलट जी ने 5 साल लगातार जो अथक परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, जो खनन घोटाले किए थे उनको हमने वापस निरस्त करवाया। जब किसानों की मुद्दा है तो मुख्यमंत्री की नाद में जाके हमने 100 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और उसके बाद में जनता से मिलकर जो हमने मैनिफेस्टो बनाया था, जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र को हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के तौर पर लिया और वो संकल्प पत्र में जो हमने वादे किए थे वो 80% वादे हमने जनता की अदालत में पूरे करके हम जाके कह सकते हैं कि ये वादे हमने आपके पूरे किए हैं। हमारे पास में वो योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रहा वो रहा 3 सै पे रहा, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनको लेके हमारी जो योजनाएं हैं पूरे देश के अंदर इस राज्य की योजनाओं के मॉडल स्टेट के तौर पे देख रही हैं। हमने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल्स बनाई। लोग कहते हैं कि 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए हमारा जो गाड़ी कमाई थी वो इसमें चली जाती थी। स्कूलें और बढ़े, उसका कैडर अलग से तैयार हो। शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर और सामाजिक सुरक्षा के अंदर हमने हर वर्ग के व्यक्ति को
जो कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय ना समझे, क्योंकि पेंडेमिक में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपने रोजगार को खाया। जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे या तो उनकी नौकरियां चली गई या फिर घट गई। इसलिए सरकार के पास में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की जनता ने 25 सांसद केंद्र में भेजे। वो जो 25 सांसद हैं वो राजस्थान की आवाज को मुखर करने में असफल रहे, केंद्र से कोई भी योजना धरातल पे लाने में असफल रहे। ईआरसीपी का प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वादा किया था जयपुर और अजमेर के अंदर, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सौभाग्य से राजस्थान से, लेकिन उन्होंने उस बात को पहले नकार दिया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, और फिर उन्होंने कहा ऐसा कर दिया जाए तो हम लेके आए। तो हम उनकी बेनकाबियों को उजागर करेंगे। हम जो इतना बड़ा बहुमत जो दिया और राजस्थान को कोई सौगात नहीं मिली, वो राजस्थान की जनता आज ठगी हुई सी महसूस करती है कि केंद्र की सरकार ने कभी भी राजस्थान को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिया। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जब हाथ जोड़ो यात्रा के साथ हर घर पे दस्तक देगा, तो सरकार की योजनाओं का जिक्र करेगा और केंद्र की विफलताओं का जिक्र करेगा, और उनसे आशीर्वाद लेकर हम 2023 और 2024 में पुनः प्रदेश से बहुमत प्राप्त करेंगे। एक आखिरी सवाल कि पब्लिक के बीच अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं कि कांग्रेस में अंदर बर्तन जो है वो टकरा रहे हैं, क्या है वाकई ऐसा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो मैंने जिक्र किया कि विपक्ष में तौर पे थे, तो विपक्ष में सचिन पायलट जी ने नेतृत्व किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके अंदर तजुर्बा है, तरुणाई है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका युवा एक भविष्य का नेता भी देखता है, एक उसमें अनुभवी नेता भी देखता है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी है, और जनता की आवाज़ को मुखर करने की शक्ति अपने नेताओं को कांग्रेस पार्टी देती है। दूसरी तरफ वहाँ पे निरंकुश है, वहाँ पे किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, किसी भी वर्ग की आवाज़ को मुखर करने की आज़ादी नहीं। अगर सपने हैं तो आपके मन में हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे है नहीं। जनता के प्रति प्रतिबद्धता कुछ है नहीं। जो 2022 के वादे किए थे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, जब जाएंगे तो किसान पूछेंगे कि 750 किसान की शहादत का जिम्मेदार कौन था। वो कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश किया था, तो उन्होंने पूछेंगे 120 हत्याओं का जिम्मेदार कौन था। तमाम सब चीजें आएंगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर निश्चित रूप से जो लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता प्रतिबद्ध है इस पार्टी के लिए, विचार के लिए और राष्ट्र के लिए, और नेता भी हमारे प्रतिबद्ध हैं। तभी हम सदैव जो नतीजे हैं वो सकारात्मक आते हैं, और जब जरूरत होती है तो दोनों नेता साथ नजर आते हैं। नेता जब चुनाव से पहले 2018 की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जब बाइक पे दोनों नेता साथ चलते थे, और वर्तमान की तस्वीरें भी साथ दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित पाते हैं और पार्टी को अपने से पहले पाते हैं। ये कांग्रेस की ताकत है। दोनों लीडर जो हैं इस बार एक साथ मिलकर 2023 में अपना पूरा मुकाबला करेंगे। बिल्कुल संकल्पित है कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को, राजस्थान की जनता देश के अंदर एक नजीर पेश करे कि देश को किस प्रकार से नफरत के खिलाफ ले जाना है, किस प्रकार से महंगाई के खिलाफ ले जाना है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ ले जाना है, किस प्रकार से बेरोजगारी के खिलाफ लेना। तमाम मुद्दे हैं। हम इस देश की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो इस देश की ताकत है, उस डाइवर्सिटी के साथ में यूनिटी के अंदर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे नेता प्रतिबद्ध है इसके लिए, और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेताओं पर गर्व करता है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम चीज़ें हैं और सरकार की योजनाएं भी होती हैं, उन्हें अमली जामा भी पहनाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। और ठीक है, जब 8 करोड़ की इस आबादी में कोई योजनाएं तैयार होती हैं, उन्हें धरातल पर लाया जाता है, तो कमी और अच्छाई तमाम चीज़ें चलती है, होता है बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बात है कि राजस्थान में कुछ ऐसे मुद्दे चर्चाओं में रहे, कुछ अपराध को लेकर, कुछ पेपर लीक के मसले को लेकर, जो वाकई यूथ कहता है कि हम उन्हें भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ चोट किया, उनकी मेहनत पर चोट किया। तो कहानी केवल ये कि अब 2023 की तस्वीर क्या होती है राजस्थान में, और जिस तरीके से चौधरी साहब का कहना ये कि बिल्कुल जैसे पहले एक बाइक पर दोनों निकला करते थे, इस बार भी एक ही साथ होंगे, एक ही हाथ में हाथ होंगे, और 2023 में चुनाव में जो भी विपक्षी पार्टियां या लीडर्स होंगे उनका डटकर मुकाबला होगा, और वापस होगी रिपीट 2023 में फिर से कांग्रेस। लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ जनता जनार्दन के हाथों में होता है, और वो क्या डिसाइड करती है, किसे चुनती है, ये 2023 के आखिर में आप और हम सब के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।